कल्पना कीजिए, एक गहराई से भरा कमरा, आंखें बंद किए एक व्यक्ति, और अचानक ध्यान की अवस्था में उसका मन प्रकाश से भर जाता है। बहुत धीरे से वह सुनता है, अनेजद एकम मनसो जवियो, आत्मा स्थिर है पर मन की गति से भी तेज। यह मंत्र जीवन के उस रहस्य को खोलता है जिसे विज्ञान छू नहीं पा रहा और तर्क भी पूरी तरह समझ नहीं सकता। आत्मा के विषय में कहा गया है कि वह चलती नहीं, फिर भी उसके तेज के आगे मन भी हार मान जाता है। ये विरोधाभासी बातें इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं, किंतु यही जीवन का सच्चा विज्ञान है। आत्मा जहां जहां चाहे वहां पहले से ही उपस्थित है, मन तो बाद में पहुंचता है। इसे समझने के लिए रोजमर्रा की एक मिसाल देखें। एक माँ का दिल, वह अपने बच्चे की परेशानी को दूर से महसूस कर लेती है, बिना फोन, बिना मैसेज। मन जितनी तेजी से पहुंचे, आत्मा की क्षमता उससे भी गहरा अनुभव कर सकती है। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा इंद्रियों की पगडंडी से दूर है। हम देखने, सुनने, छूने, सूंघने या स्वाद महसूस कर आत्मा को नहीं जान सकते। वह सिर्फ अनुभव की पराकाष्ठा में ही प्रकट होती है। जैसे गहरी शांति में एक साधक को अचानक परम आनंद की अनुभूति होती है, यह बस आत्मा का स्पर्श है। विडंबना देखिए, आत्मा स्थिर है पर हर जगह व्याप्त है। जैसे पूरे समुद्र में पानी है पर उसका एक कण भी हर जगह जा सकता है। आत्मा भी सर्वत्र उपस्थित रहती है, इसमें कोई गतिशीलता की जरूरत नहीं। यही कारण है कि सभी जगह एक ही समय में उसका अस्तित्व होता है। वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। यही कारण है कि जब व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठता है, उसे समय और स्थान की सीमा महसूस नहीं होती। एक क्षण में ही उसके भाव ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बहे जाते हैं। मन, जो सबसे तेज समझा जाता है, आत्मा के आगे कभी नहीं टिकता। दुनिया में लोग तकनीक से, गति से, इंटरनेट से अपने विचारों को हर जगह भेजते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा वो विचारों की सीमा से भी परे है। इंसान रात को सपने देखता है, कभी अपने बचपन में, कभी अज्ञात लोक में। बस शरीर वहीं होता है, आत्मा कहीं भी जा सकती है। श्लोक आगे कहता है कि देवता या इंद्रियां भी आत्मा को नहीं पकड़ी सकती। इसका अर्थ है कि जो शक्तियां ब्रह्मांड को चलाती हैं, वायु, अग्नि, जल, प्रकाश, वो भी आत्मा की अनुभूति के आगे सीमित पिड़ी अज जाती हैं। चाहे विज्ञान की कितनी भी तरक्की हो जाए, आत्मा की गहराई में उतरना एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। कोई भी तेज दौड़ सकता है, स्थान बदल सकता है, तकनीक से दूरियां तय कर सकता है, लेकिन आत्मा कहीं नहीं जाती और फिर भी सबसे पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब है हमारी चेतना का स्रोत कभी कभी चुपचाप अडिग रहते हुए भी सब जगह उपस्थित रहता है। आधुनिक जीवन में हम दौड़ दह रहे हैं, काम, परिवार, सोशल मीडिया, सफलताओं के पीछे। सफर लंबा है, लेकिन अक्सर सवाल यही है, क्या सचमुच आत्मा कहीं गई या सिर्फ मन, विचार, इच्छाओं की भागदौड़ है? आत्मा स्थिर है, वो कहीं नहीं भागती, उसे बस महसूस किया जाता है। जीवन की इसी गहराई को समझना हमें शांत करता है। एक कलाकार पेंटिंग बनाते वक्त बाहर से भले शांत दिखे, पर उसकी आत्मा विचारों, रंगों, भावनाओं की यात्रा पर है। उसका शरीर एक जगह, उसकी सृजन शक्ति हजारों अनुभवों में घूम रही है। यह श्लोक समझाता है कि सार्वभौमिक चेतना में तमस नहीं है, वहां कहीं रुकावट नहीं, बस अनुभव की गहराई है। हम सब उसी कोशिका के अंश हैं जहां आत्मा अनंत है। इसीलिए आत्मा को जानना यानी खुद को जानना है। हर बार जब कोई गहरे ध्यान, प्रार्थना या विलक्षण चैतन्यता की स्थिति में जाता है, उसे समय स्पेस की सीमाएं असर नहीं करती। उसे महसूस होता है, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं जो कहीं नहीं हिलती पर सर्वत्र पहुंच सकती है। यह मंत्र दिन प्रतिदिन के युद्ध, तनाव, संकट, प्यार में भी सच साबित होता है। जब कोई दुख में होता है, आत्मा उसे हिम्मत देती है। जब व्यक्ति ऊंचाई पर होता है, आत्मा उसे विनम्र बनाती है, क्योंकि वही अंतहीन शक्ति का स्रोत है। अंत में यही सच है, आत्मा को कोई सीमा, इंद्रिय, मन, विज्ञान कभी पकड़ नहीं सकता। उसका ज्ञान पाने के लिए आत्मविलीनता, ध्यान और प्रेम चाहिए। उसे ढूंढने के लिए बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ी रचता है। इसी में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है और इसी अनुभूति को पाने की यात्रा ही सच्चा अध्यात्म है। यह श्लोक आत्मा के अनूठे और रहस्यमय स्वरूप को प्रकट करता है। आत्मा न तो चलती है, न हिलती है, फिर भी यह मन की गति से अधिक तीव्र है। इसका अर्थ है कि जो आत्मा सभी के भीतर है, वह सभी सीमाओं से परे है, स्थान और गति की भी। सोचिए, जब कोई गहराई से ध्यान करता है, उसकी चेतना एक जगह स्थिर रहती है, मगर अनुभवों का विस्तार अनंत हो जाता है। यही आत्मा का चमत्कार है, स्थिर रहते हुए भी सब तरफ फैली हुई। यह विरोधाभासी प्रतीत होता है कि आत्मा न चलती है, न हिलती, लेकिन फिर भी वह मन से भी तेज है। सच तो यह है कि मन कहीं भी जल्दी पहुंच जाता है, पर आत्मा तो पहले से ही वहां मौजूद होती है। जैसे मोबाइल से मैसेज भेजा जाए और पता चले कि रिसीवर पहले से ही मैसेज पढ़ चुका है, कुछ इसी तरह आत्मा हर जगह पहले से उपस्थित रहती है। अगर हम इंद्रियों की बात करें तो कोई भी इंद्रिय आत्मा को छू नहीं सकती। आप आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मगर आत्मा को केवल महसूस किया जा सकता है। आम जीवन में जब हमें अचानक कोई डर या शांति मिलती है, तो उसका स्रोत आत्मा ही होती है, जो बाह्य अनुभव से परे है। ध्यान की गहराइयों में जाकर महसूस किया गया है कि आत्मा न जमीन, न आकाश, न समय के दायरे में बंधी है। जब व्यक्ति गहरे ध्यान में हो, उसकी चेतना कहीं भी पहुंच सकती है।
समय जैसी चीज महत्वहीन हो जाती है। बुद्ध, रामकृष्ण या कोई तपस्वी, उनकी आत्मा हर दिशा में महसूस की जाती रही है। जैसे समुद्र स्थिर होता है मगर उसकी हर लहर, हर बूंद उसी समुद्र का ही अंश होती है, आत्मा भी वैसे ही है, स्थिर मगर हर जीव, हर मन, हर भाव में व्याप्त। यही आत्मा का रहस्य है कि उसकी गति की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह सब जगह पहले से है। आत्मा की सर्वव्यापकता और अचलता का अनुभव तब मिलता है जब हम स्वयं की सीमाएं भूल जाते हैं। मन, इंद्रियां और इच्छाएं दौड़ती हैं, मगर आत्मा हमेशा अपनी जगह अडिग, शांत रहती है। मनीषियों ने कहा है कि खुद को जानो, आत्मा को जानो, इससे बड़ा ज्ञान नहीं। श्लोक में एक और गहराई है। देवता भी आत्मा को पकड़ नहीं सकते, यानी जिनकी गति, शक्ति या प्रकाश अद्वितीय माना जाता है, वे भी आत्मा के रहस्य के आगे बौने पड़ जाते हैं। यह संदेश देता है कि सांसारिक शक्तियां, प्रतिष्ठा या गति आत्मा के अनंत विस्तार को नहीं छू सकती। जीवन में हम जितनी जल्दी और जितनी दूर पहुंचने की कोशिश करते हैं, आत्मा उन सभी यात्राओं के पहले ही वहां उपस्थित रहती है। उदाहरण के लिए, कभी आपने महसूस किया होगा कि कोई विचार, कोई भावना अचानक इतनी गहराई से आती है जैसे वह पहले से वहां थी। यही आत्मा की सर्वव्यापकता है। ब्रह्मांड में हर गति, परिवर्तन और शक्ति आत्मा की स्थिरता में ही चलती है। बाइबल में भी कहा गया है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। यही आत्मा की गहराई है। जहां गति फैलती है तो वो स्थिरता का प्रमाण देती है। हर व्यक्ति के भीतर छुपा यह अनुभव उसके जीवन को अर्थ देता है। ध्यान, योग, प्रार्थना और समर्पण की विधि से ही आत्मा के स्थिर, सर्वव्यापी और तेजस्वी रूप को महसूस किया जा सकता है। पुराने ऋषियों ने अनुभव किया कि शरीर और मन के सभी कार्य आत्मा की ही प्रेरणा से संभव होते हैं। चाहे वो सांस लेना हो, विचार करना हो या कर्म करना हो। माता पिता का प्रेम, मित्रता की गहराई, कला की सृजनशीलता, इन सब के पीछे आत्मा की ही शक्तियां काम करती हैं। जब कोई संगीतकार सुरों में खो जाता है या कवि शब्दों में डूब जाता है, तब आत्मा की गति और स्थिरता का अनूठा संयोग प्रकट होता है। आत्मा के अनुभव में कोई जाति, रंग, समय, देश का भेद नहीं। हर जीव, हर विचार, हर अनुभव मूलतः आत्मा के ही विस्तार हैं। यही कारण है कि जब व्यक्ति आत्मा को महसूस करता है, उसकी सीमाएं टूट जाती हैं और वह सबके भीतर अपनी एकता का भाव अनुभव करता है। श्लोक में कहा गया है, तस्मिन् अपो मातृष्वा दधाति। इसका अर्थ है कि जीवन के सभी प्रवाह, गति, सांसों की प्रक्रिया आत्मा की ही प्रेरणा से चलती है। वही मातृष्वा, प्राण, वायु, जीवन शक्ति आत्मा की छाया में सब जगह काम करती है। क्वांटम फिजिक्स के युग में भी वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना एक रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। हर शोध की गहराई में अगर कोई बात पकड़ में आती है तो वो यह कि कोई स्थिर, सर्वव्यापी शक्ति सब में है। यही आत्मा है। अंततः यह श्लोक व्यक्ति को खुद की सच्चाई समझाने का आमंत्रण देता है। आत्मा स्थिर है मगर उससे तेज कोई नहीं। मन, इंद्रियां पीछे रह जाती हैं, आत्मा पहले से ही वहां है। सही अर्थों में मुक्त वही है जो आत्मा का यथार्थ अनुभव कर लेता है और वही जीवन में आनंद, शांति और समग्रता का रस अनुभव करता है।